हेलो दोस्तों, मैं पारस एडेनियम से आपका दोस्त मनोज हूँ। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है चंपा का पौधा। आज का वीडियो चंपा का पौधे पर आधारित है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप चंपा का पौधा कैसे लगा सकते हैं घर पर और इससे अपने बगीचे में सुंदरता कैसे लाएं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी सेट कर दें ताकि वीडियो के साथ साथ हमारे आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लाइक करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चंपा का पौधे का संपूर्ण परिचय और देखभाल पर वीडियो शुरू करते हैं। चंपा का अविश्वसनीय रूप से पुराने और दिलचस्प मैग्नोलिया जीनस का एक हिस्सा है। मैग्नोलिया के फूल हमेशा शाखाओं की नोक पर विकसित होते हैं और पतले कप जैसे दिखते हैं। प्रत्येक फूल में 6 से 12 पंखुड़ियां होती हैं और सफेद से पीले तक, साथ ही गुलाबी और बैंगनी रंग के सभी प्रकार के रंग प्रदर्शित होते हैं। बगीचे में सबसे पहले खिलने वाले फूलों में से एक मैग्नोलिया फूल जल्दी उगने वाले कीड़ों, विशेषकर भृंगों के लिए पराग का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे अक्सर बढ़ते मौसम की शुरुआत में खिलते हैं। बगीचे के पक्षी भी उनकी शाखाओं में आश्रय पा सकते हैं। मैग्नोलिया चंपा का सामान्य नाम। मैग्नोलिया चंपा के सामान्य नामों में सैपू चंपक, पीला चंपक, नारंगी चंपक आदि शामिल हैं। चंपक बगीचे को विविधता देता है और शुरुआती वसंत में केंद्र चरण लेता है, जब अक्सर अन्य जगहों पर थोड़ा सा रंग होता है। वे छोटी और बड़ी दोनों जगहों के लिए उपयुक्त हैं। इसके बारे में पढ़े मैग्नोलिया लिलीफ्लोरा। मैग्नोलिया चंपा के बारे में तथ्य। साधारण नाम चंपा, चंपाक, पीला चंपा, नारंगी चंपा, सापू। परिवार मैग्नोलिएसी। देशी इंडोमलायन क्षेत्र सूरज, सूर्य के प्रकाश के पूर्ण संपर्क में। जीवन चक्र चिरस्थायी। पौधे का आकार चोटीदार। पसंदीदा जलवायु उष्णकटिबंधीय। जल प्राथमिकता मध्यम पानी देना। मैग्नोलिया चंपा कैसे उगाएं? यदि आप यही सोच रहे हैं तो बीज से सुगंधित चंपा की खेती संभव है। यदि आपकी सड़क या स्थानीय पार्क में सुगंधित चंपा के पेड़ हैं तो यह काफी आसान है। फल तोड़कर आप बीज से चंपा मैग्नोलिया की खेती शुरू कर सकते हैं। पतझड़ में पेड़ के पकने के बाद उसमें से कुछ फल ले लें। एक बार जब वे फूटकर अंदर के बीज दिखाने लगें तो उन्हें किसी सूखी जगह पर रख दें। हल्के से रेतने के लिए सैंडपेपर का उपयोग करें और बीजों पर चाकू से छोटी छोटी खरोंचें बना दें। इसके बाद इन्हें 24 घंटे तक गर्म पानी में भीगने दें ताकि इनका साइज दोगुना हो जाए। यदि आप रोपण से पहले बीजों पर फफूंदनाशक लगाते हैं तो चंपा पौधों की देखभाल करना भी आसान हो जाएगा। मैग्नोलिया चंपा की देखभाल कैसे करें? यदि आप सुगंधित चंपा पेड़ों को उगाने में रुचि रखते हैं तो आपको उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताओं के बारे में सीखना चाहिए। हालांकि वे शुरुआती धूप वाली जगह पसंद करते हैं, वे वस्तुतः किसी भी मिट्टी में जीवित रह सकते हैं और छाया को सहन कर सकते हैं। चंपा के पेड़ों को पहली बार देखभाल करते समय बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जब तक आपके पौधे स्थापित न हो जाएं, आपको उन्हें बार बार और उदारतापूर्वक सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद आप उन्हें कम पानी दे सकते हैं। कठोरता और पानी। शुरुआती फूल वाली कलियों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए चंपक को उसके इष्टतम हल्के से गर्म तापमान में बनाए रखें। अधिकांश प्रजातियां 4 से 9 कठोरता वाले क्षेत्रों में मौसम को सहन कर सकती हैं। चंपक को सिंचाई की आवश्यकता केवल तभी होनी चाहिए जब वे छोटे हों, नए लगाए गए पेड़ हों या जब सूखा हो। आपके पेड़ के आधार पर फैली गीली घास भी नमी बनाए रखने में मदद करेगी। सूरज की रोशनी।
सोचने लायक एक अन्य महत्वपूर्ण कारक यह है कि आप अपना चंपक कहाँ रखना चाहते हैं। यद्यपि वे ठंडे तापमान में जीवित रह सकते हैं, लेकिन पूरी गर्मियों में सुरक्षा के लिए वे बगीचे में कुछ आंशिक छाया के साथ धूप वाली जगह पसंद करते हैं। मिट्टी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप मिट्टी या चाक जैसी क्षारीय मिट्टी में रोपण कर रहे हैं तो चंपक अम्लीय मिट्टी को बढ़ावा देता है। अम्लता बढ़ाने में सहायता के लिए चंपक लगाने से पहले पीट की एक परत डालें। चंपक कॉम्पैक्ट समृद्ध मिट्टी को खुशी से सहन कर सकता है, यहाँ तक कि उन क्षेत्रों में भी जहाँ धरती हमेशा नम रहती है, खासकर सर्दियों के दौरान। उर्वरक। वसंत ऋतु में पौधे के आधार पर जैविक उर्वरक लगाएं। वर्ष के इस समय आपके चंपक को अतिरिक्त नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी क्योंकि इसमें अभी पत्तियां बनना शुरू हो रही हैं। इस ऊर्जा वृद्धि के कारण पौधे मौसम में थोड़ी देर से खिलने में सक्षम होते हैं, इसलिए सूखे रक्त भोजन जैसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक की सलाह दी जाती है। वर्ष के अंत में हल्के उर्वरक फीड से चंपक को लाभ होता है, खासकर यदि आपके क्षेत्र में पूरे विकास के मौसम में बहुत अधिक बारिश होती है। इससे मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की भरपाई करने में मदद मिलती है। यह वर्ष का वह समय है जब पोटाश जैसे पोटेशियम युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है, जिसे पेड़ के सर्दियों के लिए निष्क्रिय होने से पहले पतझड़ में लगाया जा सकता है। चंपाका का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक सजावटी पौधे के रूप में उगाए जाने वाले मैग्नोलिया चंपाका पौधे में सुगंधित फूल होते हैं जो गुनगुनाते पक्षियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं, जबकि मैग्नोलिया चंपाका फूलों का उपयोग इत्र और एयर फ्रेशन बनाने के लिए किया जाता है। पानी के कटोरे में फूल रखकर घर की सजावट में भी उपयोग किया जाता है। ये आंखों को अच्छे लगने के साथ साथ घर में अच्छी खुशबू भी फैलाते हैं। मैग्नोलिया चंपाका के औषधीय उपयोग। डिसुरिया का इलाज। चूंकि मैग्नोलिया चंपाका गैर विषैला है, इसलिए फूल और इसके रस का दिन में 2 बार सेवन करने से उन लोगों को राहत मिलेगी जो पेशाब करते समय कठिनाई या दर्द का अनुभव करते हैं। मिशेलिया चंपाका मूत्र प्रवाह को बढ़ावा देने में सहायता करता है। संक्रमण का इलाज करता है। मैग्नोलिया चंपाका के जीवाणुरोधी गुण संक्रमण की रोकथाम में सहायता करते हैं। इस कारण से साथ ही इसकी उत्तम गंध के कारण हिंदू उनकी पूजा करते हैं। शुक्राणु जनन को प्रोत्साहित करता है। अर्धसूत्री विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से युग्मक उत्पन्न होते हैं। शुक्राणु जनन अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है जो शुक्राणु उत्पादन की ओर ले जाती है। गोल्डन चंपा वृक्ष शुक्राणुजन संबंधित कोशिका विभाजन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। सप्ताह में एक बार इसकी पत्तियों का अर्क लेने से शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। दिल के लिए अच्छा। मैग्नोलिया चंपाका दिल के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर काम करता है और इसे परिसंचरण से साफ करता है। यह हृदय क्रिया को बढ़ावा देता है और रक्त को स्वस्थ बनाता है। क्या मैग्नोलिया चंपाका एक घरेलू पौधा है? हाँ, आप अपने घर के बाहर सुगंधित फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, जैसे मैग्नोलिया चंपाका, जिसे भाग्यशाली माना जाता है। मैग्नोलिया चंपाका की गंध कैसी होती है? भारत के मूल निवासी मैग्नोलिया चंपाका में कस्तूरी टोन के संकेत के साथ फल और फूलों की गंध का मिश्रण है। मैग्नोलिया चंपाका का स्वर बकाइन, नारंगी और चमेली के फूलों का संयोजन है। मैग्नोलिया चंपाका की यह सौम्य विशेषता इसे इत्र के लिए बहुत उपयोगी बनाती है। मैग्नोलिया चंपाका का उपयोग इसकी अद्भुत गंध के कारण परफ्यूम, मिस्ट और एयर फ्रेशनर में व्यापक रूप से किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे बढ़ना है घर में चंपाका का पौधा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर करें। ऐसे ही अन्य पौधों की जानकारी के लिए जुड़े रहें। बस इन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपका पौधा हमेशा आपके घर की शोभा बढ़ाएगा और आपको फायदेमंद और शुद्ध हवा भी देगा। यह आज के वीडियो का अंत है। आइए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे पौधे की देखभाल के बारे में बात करने के लिए।
तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।